है। जेएमएम और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कुणाल सारंगी और सुखदेव भगत के साथ भानु प्रताप शाही और जेपी पटेल भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निर्मला देवी, मनोज यादव और इनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा भी कमल का दामन थामने जा रहे हैं। अटकलें काफी पहले से थी, लेकिन आज एक बदलाव देखने को मिलेगा, जहां क्षेत्रीय पार्टियों के जो पुराने नेता हैं, जो पुराने कैडर हैं, मजबूत कैडर हैं, वो अब बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है ठीक चुनाव से पहले। तो बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत आज बीजेपी का दामन थामेंगे। थोड़ी देर में 11 बजे पार्टी कार्यालय में सीएम रघुवर दास की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे सुखदेव भगत। लोहरदगा में न्यूज 18 से बातचीत में खुद सुखदेव भगत ने पुष्टि की है कि वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सुखदेव भगत अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर रांची के लिए रवाना हुए। सुखदेव भगत से बात की हमारे सहयोगी गौतम ने। 2005 में राज्य प्रशासनिक सेवा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले सुखदेव भगत आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि भाजपा के किन नीतियों की वजह से ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भैया, कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से भाजपा में जा रहे हैं? मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है कि वे राष्ट्रवाद एक बहुत अहम मसला है और राष्ट्रवाद के अंतर्गत सारी चीज़ समाहित है। विकास की भी हम बात करें तो राष्ट्रवाद में समाहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेरी स्थिति ये है कि मैं नए नवेली दुल्हन की तरह हूँ जो नए घर में प्रवेश कर रहा हूँ और उस परिवार में मेरी निष्ठा, मेरे संस्कार को मैं जितना जल्द उसे मैं जिससे का आत्मसात कर सकूँ और जो विकास के पथ हैं उस पर मैं सहभागी बन सकूँ, ये मेरा प्रयास रहेगा। कांग्रेस को छोड़ने के पीछे वजह क्या है? नहीं, कोई वजह नहीं और निश्चित रूप से कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज भी मैं समझता हूँ कि आज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और कांग्रेस के कारण मैं खड़ा हूँ और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके जो ऋण है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कोई ऐसी शर्त जिस शर्त नहीं, विश्वास पे कोई शर्तें नहीं होती है और ईश्वर ने हमेशा दो आंखें सामने दी है और मैं वर्तमान विश्वास करता हूँ, सकारात्मक सोच के साथ मैं विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रतिबद्धता लोहरदगा के लोगों के साथ है और मैं समझता हूँ कि लोहरदगा के लोगों के साथ है और जिस प्लेटफॉर्म में मैं जा रहा हूँ, जिस मंच में मैं जा रहा हूँ, लोहरदगा के विकास में मैं समझता हूँ ज़्यादा सहयोगी मैं बन सकूँ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? नहीं, ये तो अभी तो मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, फिर ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो परिवार में जो कांग्रेस में है वो क्या रहेंगे या फिर उनके साथ? ये सारे लोग मैं समझता हूँ कि वयस्क हैं, निर्णय उनको लेना है और ये कोई मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होती है, वो निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जो आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, 11 बजे ये रांची में प्रदेश कार्यालय में जाकर भाजपा ज्वाइन करेंगे। लोहरदगा से न्यूज 18 के लिए गौतम लेनी। तो सुखदेव भगत के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी के सिद्धांत को छोड़कर दूसरे में जाना राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सिर्फ विधायक जा रहे हैं, उनके वोटर उनके साथ हैं। भले विधायक लोग जा रहे हैं, एक या दो जो भी हों, लेकिन जनता उनके साथ नहीं जाएगी। जनता तो हमारे साथ ही, कांग्रेस की जनता है, कांग्रेस के साथ रहेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक जयप्रकाश पटेल भी आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय से ही शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जयप्रकाश भाई पटेल के रांची आवास की गतिविधियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बगावत कर दी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ और कई मंचों से हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन पर कई आरोप लगाए थे। अभी हम हैं जयप्रकाश भाई पटेल के रांची आवास पे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं जयप्रकाश भाई पटेल का HEC का ये आवास है और इसके अंदर हम चलते हैं। अभी हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे एक नज़ारा कि अभी क्या यहाँ पर चल रहा है। ये जयप्रकाश भाई पटेल का आवास है और यहाँ आवास पे अभी जयप्रकाश भाई पटेल नहीं है। अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अपने क्षेत्र में है और वहीं से अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने के लिए जयप्रकाश भाई पटेल यहाँ पे पहुंचेंगे। टेकलाल महतो के पुत्र हैं। टेकलाल महतो को झारखंड आंदोलनकारी क्या एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो आवास उनका है, उनके पीछे का ये नजारा है
आप देख सकते हैं कुर्सियां काफी आई हुई है। जो समर्थक आएंगे उनके साथ पार्टी ज्वाइन करने, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने, उसके लिए यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही है। खाना बन रहा है बड़ी संख्या में, यहाँ पे अभी तैयारियां शुरू हो गई है, सब्जियां काटी जा रही है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिख लाएं कि किस तरह से जो तैयारी है समर्थकों के लिए। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जयप्रकाश भाई पटेल के साथ जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आएंगे। भैया आप इधर आइएगा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। तो सब्जियां काटी जा रही है और कई लोग यहाँ पे जो हैं वो लगे हुए हैं और लगभग हम पता करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। भैया इधर आइएगा, ये बताइए कि ये जो है कितने लोगों के लिए आज आपने तैयारी की है, क्या आदेश मिला है? 1000 आदमी को खाना बनाने के लिए ऑर्डर हुआ। कितने बजे तक खाना तैयार हो जाएगा? 1 बजे तक। 1 बजे तक। क्या क्या है खाने का मेनू में, क्या क्या है? चावल है और सब्जी है, मछली है, बस। तो चावल, सब्जी और मछली बनाया जा रहा है। जो लोग जयप्रकाश भाई पटेल के साथ उनके समर्थक आएंगे मांडू से, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है और 1 बजे तक का समय दिया गया है जो कारीगर है उनको कि हर हाल में 1 बजे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि 11 बजे से मिलन समारोह है भारतीय जनता पार्टी में और जयप्रकाश भाई पटेल शामिल हो रहे हैं, तो उनके साथ जो समर्थक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। उधर कुणाल सारंगी के बीजेपी में शामिल होने की खबर के बाद उनके समर्थकों में खुशी है। कुणाल सारंगी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी खुशी में उनके समर्थक बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से रांची के लिए रवाना हो गए और इससे पहले समर्थकों ने कुणाल सारंगी के समर्थन में नारे लगाए, खुशी जाहिर की। कुणाल सारंगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरागोड़ा का एक ही लाल, बहरागोड़ा का एक ही लाल। तो बीजेपी में शामिल होंगे कुणाल सारंगी और इसकी अटकलें चुनाव के समय से ही लगाई जा रही थी। लोकसभा चुनाव में प्रतिक्रिया देना हो या फिर अपनी बात रखनी हो, हालांकि पार्टी के लिए एक युवा चेहरे के तौर पर उन्होंने पूरी ताकत लगाई। हालांकि जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी निष्ठा अपनी पार्टी के प्रति थी, लेकिन जो सोच और विचारधारा की बात जहां पर हो रही थी या फिर एक पॉजिटिव वे में खुद को ले जाने की बात हो रही थी, पूरी जनता को ले जाने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जिस पार्टी में वे थे वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे और यही बहुत बड़ा कारण रहा कि उन्होंने बीजेपी की तरफ जाने का मन बना लिया और इस बात की पुष्टि कर दी कि वो आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो आज का जो दिन है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है और खासकर उन नेताओं के लिए भी कि वो एक ऐसी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं जहाँ से वो सीधे अपनी और अपने प्रदेश की सुखद यात्रा को देख पाएंगे। और सीधे हम बात करते हैं दिवाकर तिवारी से, जुड़ते हैं ब्यूरो चीफ झारखंड। दिवाकर, आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि झारखंड की पॉलिटिक्स में छोटे चेहरों का इधर से उधर जाना कूदना ये लगा रहता है, लेकिन आज जो जो चेहरे आ रहे हैं उन चेहरों को दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो वो जब आएंगे तो उनके साथ समर्थकों का एक बड़ा कुनबा आएगा, संख्या बल और वोटर्स आएंगे। तो ऐसे में नुकसान जो है 2 बड़ी पार्टियों को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, एक कांग्रेस और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कांग्रेस और जेएमएम के विधायक बड़ी तादाद में बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और कुछ विधायक यहां बीजेपी मुख्यालय जो प्रदेश मुख्यालय है 11 बजे बीजेपी का दामन थामेंगे। तो कांग्रेस और जेएमएम के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बड़ा झटका है और इस झटके से कैसे जेएमएम और कांग्रेस उबर पाएगी ये भविष्य की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही बीजेपी के फेवर में आए और बीजेपी ने वहीं से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और बीजेपी ने क्रमशः अपने जो स्ट्रेटजी है उसको जमीन पर उतारना शुरू किया। चाहे वो 65 पार टारगेट फिक्स करने का मामला हो, वो सभी दलों से आगे निकल गई जब वो टारगेट फिक्स की। उसी तरीके से अगर कैंपेनिंग शुरू करने की बात हो तो मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले तो दूसरी पार्टियां जो विपक्षी दल हैं वो कहीं भी मैदान में नहीं थी। हालांकि अब वो धीरे धीरे मैदान में निकलना शुरू कर रही हैं, अपनी रैलियां कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वहां भी लीड लेकर और बीजेपी के नेता वहां भी लीड लेकर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनाया जेएमएम और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं। और आज जब जेएमएम और कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन विधायक
इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि आज वो बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है। पिछले अगर दिनों की बात करें, वो झारखंड प्रवास में कई नेताओं के संपर्क में रहे, कई विधायकों के संपर्क में रहे, कई पूर्व आईएएस अधिकारियों से मिलते रहे, कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सुनिश्चित किया आखिरी समय में कि कौन कौन से लोगों को पहले शामिल कराया जाना है। जेएमएम और कांग्रेस के विधायक जो कद्दावर हैं, उनको आज शामिल कराया जा रहा है। पहले लॉट में उनको शामिल कराया जा रहा है। उसमें सुखदेव भगत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, न्यूज़ 18 को उन्होंने जानकारी दी है। जेपी भाई पटेल ने भी एक्सक्लूसिव कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी। कुणाल सारंगी ने भी न्यूज़ 18 को चुना है जब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। चमरा लिंडा ने हालांकि अभी फौरी तौर पे इनकार किया है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने भी बीजेपी नेताओं से संपर्क किया है, उन्होंने भी बातचीत की है। निर्मला देवी, जिनके पति योगेंद्र साहब जो केस में दोषी हैं, उन्होंने भी बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया। निर्मला देवी ने भी मुलाकात की। भानु प्रताप शाही की बात करें तो वो आज खुद अपने दल बल के साथ बीजेपी मुख्यालय की तरफ थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सुखदेव भगत थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो ये तमाम विधायक शामिल होंगे, लेकिन कुछ और जो लॉट हैं जो अगली पंक्ति में शामिल होंगे, उनका भी लगातार बीजेपी के नेताओं से मिलना जुलना हो रहा है। दिवाकर, एक बात गौर करने वाली है कि अभी तक जितने भी दल बदल होते थे उसमें हम अक्सर ये बातें होती थी और सुनते भी थे कि ये कहा जाता था कि नहीं, उस पार्टी में ये खराबी है या फिर ये बातें नेगेटिव थी जिस वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन जितने भी नेताओं से बात हुई, या फिर वो कुणाल सारंगी हो, सुखदेव भगत हो, जिनसे ही बात हो रही है, सब पुरानी पार्टियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं और ये जरूर कह रहे हैं कि आज जो उनकी पहचान है, आज जो उनका कद है, उन्हीं पार्टियों की वजह से है, उसे भूल नहीं सकते। लेकिन कारण नहीं बता पा रहे हैं कि बीजेपी में आने का कारण क्या है। बीजेपी में अचानक से कूद पड़ना इलेक्शन से पहले, इसका कारण क्या है? देखिए, सियासत में पहली प्राथमिकता होती है जो जनप्रतिनिधि मैदान में होते हैं, जो विभिन्न पार्टियों से उम्मीदवार मैदान में होते हैं, वो जीत की गारंटी देखते हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी के टिकट पर उनकी जीत सुनिश्चित है। इसीलिए वो प्रायोरिटी में बीजेपी को रखते हैं और अगर वैचारिक कमिटमेंट की बात करें तो वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है सियासत में। जो जीत की सुनिश्चितता है वो उनके दिमाग में पहले आती है। तो क्या ये बात क्लियर मान ली जाए कि लोहरदगा से सुखदेव भगत ही सामने होंगे या फिर कुणाल सारंगी अगर आ रहे हैं तो अपनी सीट को लेकर ही आएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और यही इस पार्टी में आने का मुख्य मकसद है? देखिए, यही सवाल खड़ा होता है कि जब बहरागोड़ा से कुणाल सारंगी बीजेपी का दामन थामेंगे और उम्मीदवार होंगे तो दिनेशानंद गोस्वामी जो पूर्व भाजपा अध्यक्ष हैं, वो वर्षों से चुनाव लड़ते रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उसी तरीके से अगर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में बीजेपी और आजसू गठबंधन में आजसू अपने उम्मीदवार उतारती रही है। के भगत चुनाव लड़े और जब वो उनको अयोग्य घोषित किया गया तो उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा। तो क्या आजसू इस सीट को छोड़ेगी? लोहरदगा से सुखदेव भगत के खाते में ये सीट जाएगी या लोहरदगा के अलावा जो बिशनपुर से एक चर्चा की जा रही है कि चमरा लिंडा अगर आते हैं तो लोहरदगा और बिशनपुर सीट जो है विधानसभा की, उसमें अदला बदली किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सुखदेव भगत आ रहे हैं तो वो लोहरदगा को लेकर आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी उसके बाद ये तय करेगी कि उसे लोहरदगा में लड़ाना है? आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं विजुअल दिखाना चाहूँगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से विजुअल दिखाना चाहूँगा। जो मनोज यादव हैं उनकी तरफ आप दिखाएं। मनोज यादव बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। मनोज यादव बीजेपी ऑफिस पहुंच गए हैं। अपडेट करना चाहूँगा, मनोज यादव जो पूर्व विधायक दल के नेता हैं, अभी फिलहाल कांग्रेस विधायक हैं, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। मनोज यादव को हमने कहा था कि मनोज यादव बीजेपी का दामन थामेंगे। पहले जो विधायक हैं वो यहाँ दाखिल हो गए हैं और ऐसे ही करके धीरे धीरे बिल्कुल दिवाकर, हम चाहेंगे कि मनोज यादव तक आप अपने कैमरे को पहुंचाएं, क्योंकि ये अभी से शुरुआत हुई और लगातार न्यूज़ 18 उन चेहरों को दिखाता रहा है और हमारी खबर पर मुहर लग रही है। तो एक अच्छी तस्वीर, बड़ी तस्वीर, ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं कि जिन जिन नेताओं के चेहरों को हमने दिखाया, हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में इनकार जरूर किया, लेकिन उन तस्वीरों से भी हम लगातार जोड़े रखेंगे। दिवाकर, जरा आप अंदर खाने की भी तस्वीरें आप दिखाइए कि अंदर भीतर क्या हो रहा है, मनोज यादव के पहुंचने पर कैसा माहौल है?
देखिए, थोड़ी देर में हम अंदर दाखिल होंगे, चूँकि हम अभी बाहर हम मौजूद हैं और एक टीम हमारी अंदर है। अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथी अंदर की तस्वीरें दिखाएं। हम बाहर से जो आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, या बाहर में जो जो चेहरे हैं कांग्रेस जेएमएम के। चलिए दिवाकर, एक बार फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है उसमें सबसे पहली तस्वीर जो है वो मनोज यादव से जुड़ी हुई थी। हालांकि हमने ये भी आपको दिखाया कि सुखदेव भगत भी अपने बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए हैं। इसके अलावा कुणाल सारंगी के जो समर्थक हैं वो भी चल पड़े हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कुनबा भी उनके साथ आ रहा है। आज सीएम रघुवर दास उत्तरी छोटानागपुर में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं और इसी सिलसिले में सीएम बोकारो के बाद आज गिरिडीह में जनता का आशीर्वाद देंगे। और आपको बताएं कि सीएम जन आशीर्वाद यात्रा के तहत गिरिडीह के बगोदर और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। इस दौरान करीब 200 महिलाओं को गैस सिलेंडर भी देंगे और साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की जन आशीर्वाद की कारवा आज गिरिडीह में पहुंच रही है और कुछ ही देर में वो यहाँ के स्टेडियम, गिरिडीह स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं, जहां पर देखिए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की दूसरी किस्त का यहाँ पे जो है वो वितरण करेंगे। यहाँ 10,000 किसान पहुंचने वाले हैं और उनके खाते में आज राशि पहुंचेगी। पूरे सूबे में अगर कहें तो 26 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। केवल अकेले गिरिडीह में 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। तो ऐसे में 12 बजे तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि 12 बजे तक वो यहाँ गिरिडीह पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और सबसे पहला उनका कार्यक्रम यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, जो सरकारी कार्यक्रम है। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 18। और वही कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में तैनात एसडीपीओ ने बताया कि आम पब्लिक और वीआईपी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। जी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पे लगभग 10,000 की भीड़ की एस्टिमेट है हमारे पास। तो जो सिविलियंस पब्लिक आएंगी उनके एंट्री के लिए दरवाजे, गेट्स बनाए गए हैं। वहाँ पे डीएफएमडी के द्वारा चेकिंग की जाएगी, एचएचएमडी के द्वारा चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई भी अनावश्यक वस्तु लेकर के नहीं आए। वो चेकिंग अच्छे से होगी और फोर्स लगाया गया है ताकि वो सुचारू रूप से जाकर के अपने स्थान पे बैठें। बैरिकेडिंग अच्छे से की गई है ताकि जो सीएम का एरिया है, डी एरिया है, वो उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, उसमें कोई अनावश्यक एंट्री नहीं हो। वीआईपीज़